जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.4। दोस्तों, सबसे पहले 2.4 सॉल्यूशन करने से पहले आपको बेसिक कुछ जानना जरूरी है। कुछ जरूरी जो है बेसिक 2.4 के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या चीज़ है तो देखिए ध्यान से। इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको त्रिघाती बहुपद के बारे में जानना जरूरी है। त्रिघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो दोस्तों, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस का डी, ये हो गया क्या? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या हो गया? ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। ठीक ना, ये त्रिघात बहुपद का आपका व्यापक रूप हो गया। अब इससे देखिए, अगर शून्यक इसका देखें तो कितना शून्यक होगा? तीन शून्यक होगा, है ना। शून्यक जो होगा वो कितना होगा? तीन शून्यक होगा। अब देखिए, तीन शून्यक हो गया। शून्यांकों का जो योग होगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग वो क्या होगा? तो शून्यांकों का योग जो है होता है, यानी इसमें तीन शून्यक होगा तो एक शून्य को अल्फा माना जाता है, बीटा माना जाता है और एक शून्य को गामा माना जाता है। और ये बराबर जो सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ये सूत्र हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। ये सूत्र हो गया आपका, ठीक। और हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी माइनस का डी बटा ए। ये हो गया आपका सूत्र। आपको ये सूत्र जो है याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपका। तभी अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तभी जाके आप त्रिघात बहुपद को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रखा है। हाँ, तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ, यानी ये जो त्रिघात बहुपद दे रखा है, निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यानी ये शून्यक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए, यानी सत्यापित कीजिए। यानी प्रत्येक स्थिति में जो है इसको हमेशा स्थिति में देखना है कि ये इसका शून्यांक का गुणनफल है या फिर ये इसका शून्यक है, इसको स्थापित करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये चीज। हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा है? देखिए दे रखा है 2x का क्यूब प्लस का x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। ये जो है क्या दे रखा है? आपका बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद, ठीक। और इसके शून्यक भी दे रखे हैं। इसके शून्यक, तीन शून्यक इसके दे रखे हैं। एक दिया है 1/2, एक दिया है 1 और एक दिया है माइनस का 2, ठीक। एक को हम क्या मान लेंगे? एक को हम अल्फा मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं माना, एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 1/2। एक को बीटा मान लेंगे 1 और एक को गामा मान लेंगे माइनस का 2, ठीक। ये चीज़ हमने मान लिया और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है, ये चीज़ हमने माना है। अब जो है हम क्या करेंगे, तीन शून्य हालांकि तो इसका हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे। अब ये तो आपका दे रखा है, दे रखा है ना। अब आप अगर ध्यान दें तो आपको बोला गया है कि सत्यापित करना है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? शून्य का मतलब होता है कि ये अगर हम x के जगह पे 1/2 रखें तो इसको शून्य कर देगा। बीटा यानी कि ये 1 अगर रखें तो इसको शून्य कर देगा। माइनस का 2 रखें x के जगह पे तो इसको शून्य कर देगा। यही होता है इसका मतलब। तो हम जो है इसको एक एक करके प्रूव कर रहे हैं, वहां बोला है तो एक एक करके इसको प्रूव करेंगे, यानी शून्य को इसको प्रूव करके दिखाना है। तो यदि बहुपद यानी पी एक्स, बहुपद को किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से, आपको पता होगा। तो एक्स के जगह पे अगर हम 1/2 लें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही चीज हमको प्रूव करके बस दिखाना है इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे भाई? इस बहुपद को लिखेंगे यहाँ पे, एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस है एक्स के जगह पे 1/2 का स्क्वायर है माइनस का 5 और एक्स का 1/2 है प्लस का 2 बराबर 0। देखिए 2 एक कम 2/2 प्लस का 2 एक का स्क्वायर करेंगे 1 और अब देखिए यहाँ क्यूब था, ध्यान दीजिएगा जरा, क्यूब था तो क्यूब यहाँ पे देना था। उसके बाद क्या हो गया? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा ना, 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया माइनस का 5 एक कम 5/2 और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ नीचे नहीं कुछ तो एक है, 2 दूनी 2 एक कम 2 2 और 4 दूनी 8, 8 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, ठीक। अब 8 से 8 में भाग देंगे कितना होगा? 1 और 2 हो गया इधर प्लस का 4 से 8 में भाग देंगे 2, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस दिए। 2 से 8 में भाग देंगे 4 और 5 चौका 20 और यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर 0। अब देखिए 2 2 4 और 4 में 20 घटेगा तो कितना होगा? 16 माइनस का 16 और प्लस का 16/8 बराबर 0।
अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 0/8, 0/8 बराबर 0, और यहाँ भी 8 से 0 में भाग देंगे तो 0 बराबर 0। तो ये तो आ गया, एक चीज़ हमने प्रूव कर लिया। अब जो है दूसरा भी प्रूव कर लेते हैं साथ साथ, ठीक। ये हमने एक चीज़ प्रूव कर लिया। अब यदि हम x बराबर अगर हम 1 लें, x बराबर 1 लें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, उसको दिखाना है बस। x के जगह पे क्या लेंगे इस बार 1, x के जगह पे 1, और x के जगह पे 1 और प्लस का 2 बराबर 0। चलिए देखते हैं। अब जो है 2 और 1 का क्यूब करेंगे तो सेम वही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 5 एकम 5 प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए 2 1 3 माइनस 5 प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ 3 में 5 घटेगा तो माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। अब यदि हम जो है x बराबर जो है माइनस का 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। x का -2 रख के दिखाएंगे बराबर 0, ठीक। तो क्या रखेंगे यहाँ पे 2x² है, x के जगह पे इस बार माइनस का 2 रखेंगे, 2 माइनस का 2 का क्यूब है, प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर है, माइनस का 5, और x के जगह पे क्या है माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 दूनी 16, सॉरी 2 माइनस का 2 है और माइनस का 2 गुना माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, ये तो खत्म हो गया। और -2 गुना 4 तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, और माइनस का 8 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 16, प्लस का हो गया 2 दूनी 4, ये तो माइनस खत्म हो गया ना। उसके बाद 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए 10 2 12 4 16, तो माइनस का 16 और इधर प्लस का 16 बराबर 0, तो प्लस माइनस माइनस 0 बराबर 0। ये हमने क्या कर लिया, शून्यक को रखकर हमने जो है सत्यापित कर लिया कि हाँ ये इसका ही शून्यक है। ये चीज़ हमने प्रूव किया अभी, ठीक ना, इसको सत्यापित किया कि हाँ ये सच में ये तीनों जो है ये त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब वो क्या बोला है कि भाई शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। शून्यांकों यानी कि शून्यक बराबर अभी बताए थे आपको, शून्यांकों और यानी ये तीनों का मान रखेंगे और तीनों का जो है प्रूव करेंगे अब हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, अगला तरीका अब चलेगा, यहाँ से हम लोग ये बना लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, या फिर सिंपल सा ये लिख दीजिए आप, बहुपद जो है दिया जो है वो उसको लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है भाई, तो 2x का क्यूब और प्लस में दिया है x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर 1 नहीं कुछ तो, c बराबर माइनस का 5 और d बराबर हो गया 2। अब देखिए ये तो हमारे पास दे रखा है, ठीक ना, ये तो दे रखा है। अब निकालना क्या है, तो शून्यांकों का योगफल गुणनफल यही तो निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योग। बताइए शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा ए। अभी आपको सूत्र बताए थे, यहाँ पे देखिए माइनस का b बटा ए आपको, ठीक। अब देखिए अल्फा जो दे रखा है उसको हम लिखते जाएंगे और फटाफट बनते जाएगा। अल्फा क्या दे रखा है 1/2, प्लस बीटा क्या दे रखा है 1, प्लस गामा क्या दे रखा है माइनस का 2, तो प्लस माइनस क्या हो गया डायरेक्टली माइनस कर दिया आप, बराबर माइनस का b है, देखिए यहाँ b 1 है तो यहाँ पे माइनस है, तो 1 क्या है ये दे रखा है, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 में 2 घटेगा तो क्या होगा माइनस का 1 बराबर माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ 1 में जब आधा घटेगा तो क्या होगा, 1 में जब आधा घटेगा तो आधा, और बड़ा है 1 तो माइनस का, ये हो गया क्या बराबर आ रहा है, ठीक। तो हमने ये क्या किया प्रूव किया, ठीक, ये चीज़ हमने प्रूव कर लिया। अब जो है ये शून्यकों का योग हमने प्रूव किया। अब जो है दो शून्यक एक साथ रखेंगे, क्या रखेंगे, दो शून्यक को एक साथ रखेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने रखते हैं, आपको एकदम सीरियली बनाना है, हम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि आपको सही से दिख सके, ठीक। तो हम जो है अब एक साथ रखते हैं उसको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो बराबर c बटा ए। अब देखिए अल्फा क्या दे रखा है 1/2 और बीटा क्या है तो 1, और प्लस का बीटा क्या है 1, और अल्फा क्या है गामा क्या है भाई तो माइनस का 2 है, और प्लस गामा क्या है तो माइनस का 2, और अल्फा क्या है तो अल्फा दे रखा है 1/2 बराबर c बटा ए है। तो c क्या है, देखिए c जो है आपको दे रखा है माइनस का 5 और a क्या है तो 2। देखिए अब ध्यान से इसको, अब यहाँ पे देखें तो ये 2 से 2 खत्म हो गया है ना, तो माइनस का 1 खाली बचा इधर। अब देखिए यहाँ 1/2 है, 1 गुना ये 1 इधर से गुना हो गया ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब 2 गुना 1 करेंगे तो 2 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2, और प्लस इधर क्या हो गया प्लस हो गया इधर, और यहाँ माइनस का 1 गुना हो गया
तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1 बराबर माइनस का 5/2। नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1, नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया इधर। अब 2 से इधर क्या हो गया 1 इधर, और माइनस का 2 दूनी 4 और माइनस है यहाँ पे, ठीक। 2 से 1 में भाग देंगे 2, 2 1 कम 2 बराबर क्या हो गया माइनस का 5/2। देखते हैं कैसे निकलेगा ये। 4 में 3 घटेगा कितना हो गया भाई, तो 4 में 3 घटेगा आपका हो गया 3, है ना, माइनस का 3 और माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 5/2। देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2। हमने क्या कर लिया इसको, प्रूव हो गया ये चीज़, ठीक। तो आपको लिखते जाना है साथ साथ, प्रूव हो गया। अब जो तीसरा एक और होता है, तीसरा क्या होता है भाई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का d/a, माइनस का d/a। अल्फा क्या है देखिए, अल्फा हमने सूत्र जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी सूत्र जो है कहते हैं अल्फा, देखिए मान दे रखा है 1/2। बीटा क्या दे रखा है, तो बीटा दे रखा है क्या भाई, तो बीटा हमारे पास जो है ये दे रखा है, देखिए बीटा 1 दे रखा है, बीटा 1 दे रखा है, ठीक। और गामा क्या दे रखा है, तो गामा माइनस का 2 दे रखा है, बराबर हो गया माइनस का d/a। तो माइनस का d है, d हमको 2 दे रखा है, तो माइनस का 2, ए हमको 2 दे रखा है, ठीक। देखिए 2 से 2 में भाग लगेगा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ -2 गुना 1 है तो माइनस का 2 हो गया, है ना, तो गुना हो गया यहाँ पे माइनस का 2। अब माइनस माइनस ये 2 2 खत्म हो गया, बचा क्या 1, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया इसको, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब जो है पहला नंबर तो कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर जो है वो क्या है वो देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है। दूसरा नंबर ये दूसरा नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ये जो आपका है ये त्रिघात बहुपद आपको दे रखा है, इसमें शून्यक 3 को दे रखा है, ये तीनों शून्य को एक साथ इसमें रखना है एक एक करके और उसको प्रूव करना है। उसके बाद फिर जो है ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके जैसे आपने पहला नंबर बनाया सेम वैसा ही बनाना है। वैसे तो ये इससे भी कई गुना ज़्यादा आसान है ये, तो अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो हम जो है अगला वीडियो बना देंगे इसके लिए। लेकिन आप जो है इसका एक होमवर्क रहा, होमवर्क के तौर पे आपको हम ये दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है और बनाना है, और आप जो है इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, तो हम पिन भी कर देंगे उसका, ठीक। तो अब जो है हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं साथ साथ क्या कह रखा है। बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। यानी पहले नंबर पे क्या दिया है, शून्यकों का योग, दूसरे नंबर पे शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल, और तीसरे नंबर पे तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 दे रखा है, ठीक। ये चीज हमको दे रखा है। हम लोग जो है दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है दूसरा नंबर सवाल, दे रखा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा, दे रखा है अल्फा इन प्लस बीटा इंटू सॉरी प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दे रखा है, तो भाई 2 दे रखा है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दे रखा है 2। उसके बाद जो है अगला बोला है कि शून्यकों को एक साथ वाला, यानी दो शून्य को एक साथ वाला, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दे रखा है, तो -7 दे रखा है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे रखा है -14। ये चीज आपको जो है दे रखा है, ठीक ना। अब जो है क्या करना है आपको, ये चीज तो दे रखा है लेकिन आपको त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है ना। तो त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, कैसे आप त्रिघात बहुपद प्राप्त करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो त्रिघात बहुपद आप अगर हम जो है यहाँ पे लिखना है आपको, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि त्रिघात बहुपद जो है हम ये लिख सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ए एक्स का क्यूब और प्लस बी एक्स का स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस का डी। यानी कि यहाँ पे हो गया ये जो ए है ये क्या है, एक औचर पद है, ये बी जो है ये क्या है औचर पद है, सी क्या है औचर पद है, डी क्या है औचर पद है। और इसमें अगर x का मान हम पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, त्रिघात बहुपद। वैसे भी आपका ये व्यापक रूप हो गया, ठीक। लेकिन अब बनाए कैसे इसको, तो आपको ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको बहुत सारा जो है क्या होता है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका एक बताते हैं बहुत आसान से। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b बटा ए और बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक। अब देखिए नीचे नहीं कुछ तो 1 है और b गुना 1 करेंगे तो क्या होगा b और 2 गुना 1 तो माइनस का 2 कर देंगे इसको, माइनस का 2 है, b बराबर हमने निकाल लिया। उसके बाद अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं c बटा ए बराबर क्या दे रखा है, तो -7, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब देखिए c गुना 1 करेंगे तो c और बराबर 7 गुना कोना कोने गुना करेंगे -7 गुना a तो -7, ये चीज आपका निकाल लिया, ठीक। उसके बाद अब देखिए ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो माइनस का d बटा ए बराबर क्या है, तो -14, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब देखिए इसको कोना कोने गुना करेंगे तो d हो गया और बराबर देखिए यहाँ
ये माइनस और माइनस तो खत्म हो गया ना, डी बराबर क्या हो गया, तो 14 का ये हो गया आपका। ठीक, तो हमने जो है क्या निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब इसी को इस पे पुट कर देंगे। ठीक, लेकिन ए का तो मान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ए हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको भाई। देखिए मान निकलता है कि नहीं। बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2a, और एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर लिख दिया। सी के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस का 7a। ठीक, एक्स के जगह पे एक्स लिख दिया। डी के जगह पे हम लिख सकते हैं 14a। ठीक, अब देखिए ए एक्स का क्यूब है प्लस है, देखिए यहाँ माइनस का 2a है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को हमेशा गौर रखिए, देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, a है, a है, तो हर जगह a जब दिख रहा है, हर पद में एक दिख रहा है a, तो हम क्या कर लेंगे, a उभयनिष्ठ ले लिए, a कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे x का क्यूब खाली बच गया। अब प्लस माइनस माइनस, a तो कॉमन है भाई, तो 2x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 7 यहाँ पे क्या है, a तो कॉमन है ना, तो यहाँ पे 7x हो गया भाई। उसके बाद है प्लस का 14। अब देखिए ये बराबर शून्य रख देंगे तो ये जो है ए उस पर चला जाएगा शून्य में। उसके बाद एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 14, ये जो हो गया ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको जो है दूसरा नंबर सवाल जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलिए। देखिए, यदि बहुपद, ये बहुपद त्रिघात बहुपद दे रखा है कि शून्यक इतना इतना हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये 3 शून्यक दे रखा है त्रिघात बहुपद का, अब ए और बी का मान आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है क्या दे रखा है उसको पहले लिखना जरूरी है। तो दिया है भाई बहुपद क्या दे रखा है, तो दिया है आपका एक्स क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1, ये आपका दे रखा है बहुपद। ठीक, इसको हम किससे लिखते हैं, px से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद जो है शून्यक इसका दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे शून्यक बराबर, शून्यक क्या दे रखा है, तो भाई एक शून्यक आपका दे रखा है a माइनस बी, एक शून्यक दे रखा है a और एक दे रखा है a प्लस बी। तो हम इसको अल्फा कह दिए, इसको बीटा कह दिए, इसको हम गामा कह दिए। ठीक, ये चीज़ हमने इसको नाम दे दिया, अल्फा इसको नाम दे दिया, इसको बीटा नाम दे दिया, इसको हमने गामा नाम दे दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए जरा, इसमें बोला क्या है, तो भाई बोला ये ए और बी का मान निकालने के लिए, ए और बी का मान निकालने के लिए ये बोला है। तो कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इधर। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए और आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे निकाल सकते हैं इसका मान। तो आपको पता होगा कि ये शून्यक तो दिया है, और शून्यक अगर इसमें पुट करें, मतलब क्या कि एक्स का मान ये है ना, तो अगर इसमें पुट करें तो क्या निकाल सकते हैं, 2-3 तरह से आप इसको खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये चीज़। ठीक, आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। क्यों भाई, इसको हम लोग क्यों लिखेंगे, तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको अगर यहाँ पे मिलेगा एक चीज़, क्या मिलेगा, तो देखिए आप इस चीज़ को पहले लिख लीजिए, क्या, तो शून्यक का योग, शून्यक का योग। ठीक, शून्यक का योग, लेकिन इससे पहले एक और चीज आपको लिखना जरूरी है, इसका नाम कुछ दे दिया समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से जैसे ही लिखे तो क्या निकाल देगा, ये देखिए समीकरण फर्स्ट से लिखे तो ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हम बड़ी ए लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए हमको निकालना है, तो बड़ी ए का मान 1 हो गया और बी का मान क्या होगा, तो माइनस का 3, सी का मान 1 और डी का मान तो 1, ये हमने निकाल लिया। अब जो है क्या करेंगे, शून्यकों का योग, फटाफट काम करते जाना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र हमने आपको बताया है, क्या बताया है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। ठीक, अब अल्फा क्या दे रखा था, तो देखिए अल्फा क्या दे रखा है, ए माइनस बी, और उसके बाद क्या है, प्लस का है बीटा, तो प्लस का बीटा क्या दे रखा है, देखिए प्लस का बीटा क्या दे रखा है, तो बीटा दे रखा है ए, और प्लस का गामा है ए माइनस, और सॉरी ए प्लस का बी, और बराबर क्या है, बराबर है माइनस का बी बटा ए, यही है ना, माइनस का बी बटा ए। वैसे इसको ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं भी देना चाहिए। ठीक, वैसे अगर दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, माइनस का बी है तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 3 बटा क्या होगा ए का मान 1 है। ठीक, अब देखिए माइनस प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल। अब देखिए 1a 2a और एक 3a, तो 3a बराबर क्या हो गया 3, अब 3 से 3 कटाएंगे तो 1 होगा, a बराबर मान निकल गया 1। अब जब a बराबर निकल गया तो अब निकालना क्या है, b निकालना है, तो शून्यकों का योग से हम a निकाल लिए, अब शून्यकों का गुणन कर देंगे यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होता है, तो माइनस का डी बटा ए। तो अल्फा क्या है, देखिए देखिए ए माइनस बी दे रखा है, और बीटा क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और उसके बाद जो है गामा भी दे रखा है ए प्लस बी, डी क्या दे रखा है, तो डी दे रखा है 1 और यहाँ माइनस है तो माइनस का 1 और यहाँ 1 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ ए प्लस बी
सॉरी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको सूत्र पता है ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे, एक। ए के जगह पे देखिए ए का मान क्या है, एक है ना, तो ए के जगह पे एक रखें तो एक का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और एक के जगह पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे, बराबर माइनस का एक। अब देखिए एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक और माइनस बी का स्क्वायर, एक इससे गुणा करेंगे तो सेम वही होगा ना, बराबर माइनस का एक। अब माइनस का एक है, इस पार आएगा प्लस का एक, बराबर क्या हो गया, माइनस का बी स्क्वायर, उस पार जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ टू बराबर क्या हो गया, बी का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, इस पार आएगा तो रूट में टू, प्लस माइनस, तो बी बराबर क्या हो गया सूत्र, सॉरी बी बराबर जो आंसर निकल गया प्लस माइनस रूट टू, ये हो गया ए बराबर, ये हो गया आंसर, और बी बराबर ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा नंबर जो है सवाल समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक, यहाँ से ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा नंबर स्क्रीनशॉट। अब जो है हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर आप 2.3 बनाए होंगे इस तरह से 2.3 अगर आप बनाए होंगे तो तीसरा नंबर सवाल खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। चौथा नंबर देखिए क्या है, यदि बहुपद x पावर 4 यानी इतना है तो दो शून्य किसका हो, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। दो शून्य देखिए दे रखा है, एक प्लस में दे रखा है, एक माइनस में दे रखा है, दो शून्य दे रखा है, और इसका दो और शून्य निकालने बोला है, क्योंकि चतुर्थघाती बहुपद है तो चार शून्य होगा। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या दे रखा है दोस्तों, दिया है, दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, तो x का पावर 4 माइनस का 6 x का क्यूब माइनस का 26 x का पावर स्क्वायर और प्लस 138 x, और उसके बाद दे रखा है माइनस का 35। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो बहुपद दे रखा है ये, ठीक, इतना दे रखा है। अब इसका शून्यक दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम शून्यक। शून्यक बराबर क्या होता है, तो शून्यक हमने जो है यहाँ पे लिख लिया, क्या लिख लिया, एक जो है आपको 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, यानी इसको अगर लिखें, अर्थात इसको अगर लिखें तो एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि इस शून्य का मतलब है कि x के जगह पे अगर हम मान पुट करें तो इसको शून्य कर देगा, तो यानी मतलब हो गया कि इसका x बराबर ये मान है, क्या मान है, x बराबर ये मान हो गया। अब बताइए x बराबर 2 प्लस रूट 3 है, तो x माइनस अगर करें बराबर के इस पर क्या है 2 है, इस पर आएगा तो प्लस माइनस का 2, प्लस का रूट 3 है, इस पर आएगा माइनस का रूट 3। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, अब यहाँ भी देखिए x है, ये प्लस का 2, इस पर आएगा माइनस का 2, माइनस का रूट 3 तो इस पर आएगा प्लस का रूट 3, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए ये जो आ रहा है आपका, ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है ना, तो ये a के जगह पे आ रहा है, ये भी a के जगह पे, और ये देखिए b के जगह पे, ये b के जगह पे, क्योंकि सेम है, तो a माइनस बी a प्लस बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं इसको एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब सूत्र आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, दो दूनी 4, यहाँ देखिए माइनस हो गया, दो दूनी 4x और माइनस का 3। अब देखिए 4 में 3 घटेगा तो 1 होगा ना, तो इसको सही रूप में भी साथ साथ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 4x और प्लस माइनस माइनस हो गया ना, लेकिन बड़ा है तो 4 है तो प्लस होगा 1। ये क्या हो गया आपका, एक बहुपद निकल गया। अब इस बहुपद का क्या करेंगे, इसके साथ हम जो है भाग देंगे। जब इस बहुपद का इसके साथ भाग देंगे तो हमें जो है एक और गुणनखंड निकलेगा, यानी भागफल निकलेगा इसका, और उसी भागफल का जो है हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो है हमें दो और शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं जरा सा। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, भाग देने पर लिख देना आपको, भाग देने पर। तो भाग देने पर लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो भाग दे रहे हैं x का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब और माइनस का 26x का स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस का 35। अगर आप बहुपद का भाग देना नहीं जानते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप बहुपद का भाग आसानी से सीख सकते हैं वहाँ से जाके, ठीक। तो हम यहाँ पे जो है स्पीडली करेंगे, वैसे आप समझ भी सकते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। देखिए क्या करना है, तो x का स्क्वायर है और यहाँ x का पावर 4 है, तो x के स्क्वायर में क्या गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाए, तो आप कहेंगे x का स्क्वायर गुना करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। अब इसी का सबसे गुना करना है, तो x स्क्वायर गुना 4x करेंगे तो x 4x का क्यूब हो जाएगा, 4x का क्यूब। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब जो है एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 1 तो एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे,
ठीक, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, क्लियर हो गया। प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 6x³ में 4x³ घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। दोनों में बड़ा कौन है 6x³, इसके आगे का चिन्ह माइनस तो माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। 26x² में एक x² जुड़ेगा तो 27x², दोनों में बड़ा है 26x तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या है प्लस 138x और माइनस का 35। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x² में क्या गुना करें कि माइनस का 2x³ आ जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 2x गुना करेंगे तो माइनस का 2x³ आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 दूनी 8x², तो 8x² लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उसके बाद 2x और गुना करेंगे क्या 1, तो 2x गुना 1 तो 2x हो जाएगा, है ना। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस, 8 7 15 तो 35 का x², दोनों में बड़ा है 27, इसके आगे का चिन्ह माइनस तो माइनस लिखे। प्लस 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 तो 138 और 2x कितना हो जाएगा 140x। ठीक, दोनों में बड़ा है प्लस तो प्लस लिख दिए, माइनस का 35। अब देखिए यहाँ पे x² में क्या गुना करें कि माइनस का 35x² आ जाए, तो माइनस का 35 अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो माइनस का 35x²। अब माइनस का 35 गुना करेंगे माइनस का 4x तो कितना हो जाएगा 35 चौके 140 होता है। ठीक, और x गुना x क्या हो गया भाई, तो 35 एक ही x है ना, ठीक, तो x हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस तो प्लस लिख दिया। उसके बाद 35 गुना 1 करेंगे तो 35 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। ठीक, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो शेषफल क्या आया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो हम लोग को इससे तो मतलब है नहीं, हम लोग को मतलब है भागफल से, तो भागफल क्या आया x² माइनस का 2x माइनस का 35। अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इससे जब इससे भाग देंगे सॉरी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि 35 गुना करने पर आए और माइनस करने पर कितना आए 2, तो इसका हम लोग तोड़ लेते हैं इसको, तो 5 से देंगे तो 7, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक, x² माइनस माइनस का 35, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। उसके बाद 2x आना चाहिए घटाने पर और गुणा करने पर 35, तो 7x माइनस 5x। ठीक, x² हो गया, माइनस गुणा 7x तो माइनस का 7x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 5x और माइनस का 35 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दे रहा है, x का कॉमन दिया तो x का कॉमन दिया तो यहाँ x बचा, माइनस का 7 बचा। ठीक, अब यही सेम उठा के इसके सामने लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 5x है ना, प्लस का 5 गुणा x तो प्लस का 5x प्लस माइनस माइनस और 5 7 35 बराबर 0। अब क्या करते हैं एक बाहर वाला लिखते हैं और एक अंदर वाला लिखते हैं, तो x का माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो गया माइनस का 5 और x बराबर 7, ये जो है आपका 2 और शून्य निकल के तैयार हो गया, तो आंसर आपको लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा चौथा नंबर सवाल। अब जो है हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उसको भी हम लोग बना लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या रखा है देखिए। यदि बहुपद इतना का एक अन्य बहुपद ये है और इससे जब भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है और k और a का मान आपको निकालना है, यानी कि इससे हम लोग इसमें भाग देंगे, इस बहुपद से हम लोग क्या करेंगे इस बहुपद में भाग देंगे, और उसके बाद जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है x प्लस a, और k और a का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इससे हमको इसमें भाग देना लिख लेते हैं इसको। ठीक, तो दोस्तों हमने जो है 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे उतार लिया है। ठीक, इससे जो है इसमें भाग देना है, तो भाग देने का आपको तरीका पता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपको दे रखा है और ये पहला पद जो दे रखा है क्या करते हैं, तो इसमें जितना यानी कि इसमें हमको इतना गुना करना होता है कि ये पहला पद इतना आ जाए, यानी एक्स का स्क्वायर में क्या गुना करें कि एक्स का पावर 4 आ जाए, तो आप कहेंगे एक्स का स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 आ जाएगा, तो एक्स का पावर 4 आ गया। अब यही सेम जो है इसके साथ गुना करते जाते हैं और लिखते जाते हैं, तो एक्स का स्क्वायर गुना करेंगे और यहाँ 2x है तो एक्स का स्क्वायर और 2x तो कितना हो गया 2x का क्यूब, तो 2x का क्यूब लिख दिया। अब देखिए माइनस और प्लस तो प्लस माइनस माइनस, अब x² गुना k करेंगे तो kx² हो जाएगा, kx² प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये क्लियर हो गया आपका। प्लस माइनस माइनस तो 6x³ में 2x³ घटेगा तो 4x का क्यूब, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब देखिए बड़ा कौन था 6x³ तो इसके आगे का चिन्ह माइनस था तो माइनस दिए, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 16 माइनस k का x² हो गया, 16 माइनस k का x², दोनों में बड़ा है 16 तो इसके आगे का चिन्ह प्लस तो प्लस दे दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, तो माइनस का जो बचा आप उसको घटा दीजिए यानी लिख दीजिए उसको। अब देखिए अगला क्या करना है, तो आपको फिर इसमें क्या गुना करें कि माइनस का 4x³ आ जाए,
तो आप कहेंगे भाई माइनस का 4x अगर गुना करेंगे इसमें तो ही आएगा, तो माइनस का 4x गुना कर दिए, तो माइनस का 4x गुना करेंगे इस एक्स स्क्वायर में तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 4x गुना 2x करेंगे तो 4 दूनी 8x स्क्वायर, तो 8x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है तो प्लस है, और इस पे पहले फोकस मत कीजिए चिन्ह पे, 4x गुना के है तो 4kx हो जाएगा, तो 4kx। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस। तो देखिए 16 में 8 घटेगा, 16 में 8 घटेगा तो 8 है ना, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का के, और इधर हो गया एक्स का स्क्वायर, यही है, दोनों में बड़ा है 16, इसके आगे का चिन्ह प्लस तो प्लस दे दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 25x है ना, 25x है, और यहाँ 4k है तो घटाना नहीं है ये, तो ऐसे आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, पहले क्या दे रखा है 25x है ना, तो इसमें देखिए 4k, तो ये 4k किसमें है प्लस में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 4k, प्लस का 4k, और माइनस का क्या है तो माइनस का 25 है ना, और ये कॉमन में क्या है x है तो ये लिख दिया। उसके बाद प्लस का 10 है, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या गुणा करें कि 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर आ जाए, यही है ना, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम यही गुणा कर दें प्लस का 8 माइनस के तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये 4k है, इससे तो गुना नहीं करना है ना भाई, इससे गुना करना है इसमें। अब तो माइनस का 2 हम यहाँ जो है रफली इसको कैजुअली कर लेते हैं, तो माइनस का 2x है, सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x, और गुणा क्या करना है तो गुणा करना है क्या तो 8 और माइनस का के तो 8 दूनी 16, माइनस का 16x, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 है ना, तो k गुना माइनस का 2x तो क्या हो जाएगा 2kx, 2kx। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या देगा भाई, तो कॉमन देगा x ही तो कॉमन देगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k और माइनस का 16, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2k, प्लस का 2k है तो प्लस का 2k लिख देंगे, प्लस का 2k। उसके बाद क्या है माइनस का 16 और है x। ठीक, अब देखिए उसके बाद अब ये गुणा ये करेंगे है ना, यानी 8 माइनस के गुणा के करेंगे, तो 8 माइनस के गुणा के करेंगे, यहाँ पे रफ कर लेते हैं 8 माइनस के और गुणा करेंगे के, तो क्या हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, 8k प्लस है तो प्लस दिए, 8k और माइनस का के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये देखिए ये तो क्लियर हो गया आपका। अब प्लस माइनस माइनस, तो 4k में 2k घटेगा तो 2k। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 25 में जब 16 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए जल्दी, 25 में प्लस माइनस क्या है माइनस है ना, तो 25 में 16 घटेगा 9, तो 9 हो गया, 9 का x हो गया 9x। ठीक, अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है तो भाई 25 है, इसके आगे का चिन्ह क्या है तो माइनस है, तो माइनस दिए। अब देखिए ये x जो है वो किस में है दोनों में नहीं है ना, दोनों में है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक, यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है तो ये चीज़ जो आपका है ये क्या हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, यानी कि 10 माइनस क्या लिखेंगे पहले इसी को लिख देते हैं 8k। ठीक, ये किस में है माइनस में 8k है, लेकिन इसको लिखते हैं बेटर रहेगा प्लस वाला, तो प्लस का के स्क्वायर पहले लिख दिए। ठीक, प्लस का के स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है 8k, तो इसको हम माइनस का 8k लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है प्लस का 10, ये हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब यहाँ तक आपको छोड़ देना है। अब जो है आपको सवाल में कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है उसको आप ध्यान से देखिए जरा। अब जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है तो शेषफल आपको दे रखा है, तो चूंकि चूंकि शेषफल बराबर, चूंकि शेषफल बराबर क्या दे रखा है तो भाई x और प्लस का a, ये दे रखा है आपको शेषफल। ठीक, दिया है लिख देना है। तो देखिए x के जगह पे हम जो है यहाँ पे देखिए x के जगह पे कुछ नहीं है तो गुणांक इसका एक है ना, गुणांक क्या है एक है, तो हम जो है आपको लिख लेंगे एक अलग अलग करके लिख लेंगे, इसको इस साइड लिख लेंगे, इसको एक अलग साइड में लिख लेंगे, तो क्या हो गया 2k और माइनस का 9
है ना। और ये x की जगह पे हम जो है 1 रख लिए, ये इसका गुणन क्या है 1 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा क्या, तो 1 है माइनस का 9 और इस पर आएगा तो प्लस का 9, क्या हो गया k बराबर हो गया क्या, तो यहाँ 2k ना, ठीक। तो 9 1 10 और ये 2 गुना में है तो इस पर आएगा भाग में, तो 5 हो गया। k का मान जो है आ गया वो क्या 5 आ गया, k का मान 5 आ गया, ठीक। अब देखिए k का मान हमने निकाल लिया, अब जो है निकालना क्या है, अरे भाई हम लोग को निकालना क्या है, k और a ही तो निकालना है। तो अब a निकालेंगे, अब इसको रख देंगे यहाँ पे, क्या है a बराबर, अब क्या रखेंगे k का स्क्वायर और माइनस का 8k और प्लस का 10, a बराबर, तो k का मान क्या निकाला हमने 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 8 गुना k का मान क्या है तो 5 है और प्लस का 10, a बराबर 5 है 25 और माइनस 8 पंचे 40 और प्लस का 10। अब देखिए 10 प्लस में 25 प्लस में, तो 25 10 35 हो गया, a बराबर 35 माइनस का 40, तो a बराबर माइनस का 5, a बराबर माइनस का 5 निकल गया और k बराबर 5, तो ये दोनों जो हो गया क्या हो गया आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब जो है आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इस चीज़ का, ठीक। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।